Hello, बच्चों. Let's read a given question. The question says a charge Q is uniformly distributed over a large plastic plate. The electric field at a point P close to the center and just above the surface of the plate is 50 volt per meter. If plastic plate is replaced by a copper plate of the same geometrical dimensions and carrying same uniform charge Q, the electric field at point P will become option A 0, option B 25 volt per meter, option C 50 volt per meter, option D 100 volt per meter. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of electric field intensity or just electric field due to large charge carrying sheet. So यहाँ पे अगर हम सिचुएशन को ध्यान से देखें, लेट्स सपोज वी हैव अ शीट ऑफ कंडक्टर या फिर मेटल प्लेट, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक. सो यहाँ पे अगर इस शीट की वजह से अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट है वेरी क्लोज टू इट, if we wish to find the electric field at this point P, so we can write electric field at point P can be given by the expression sigma upon 2 epsilon naught, where sigma is the surface charge density, that is Q upon A भी हम इसको लिख सकते हैं. Let's suppose charge on this plate is Q, so ये हो जाएगा Q upon 2A epsilon naught. So इस तरीके से we have the expression that we need to keep in mind. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है कि there is a plastic plate. सो सिंस प्लास्टिक है, सो इट इज़ अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. तो यहाँ पे हम जहाँ पे चार्ज देंगे वो चार्ज वहीं पे रहेगा. तो कुछ इस तरीके से हमने लेट्स से इसको चार्ज दिया, सो चार्ज विल स्टे ऑन द सरफेस ओनली, राइट. क्योंकि प्लेट है तो इसके बैक साइड वाले सरफेस पे चार्ज मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूट, या फिर हम यूँ कहें कि इट विल नॉट गेट ऑन टू द बैक साइड ऑफ दिस प्लेट. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट पी कंसिडर करें, सो इस पॉइंट पी के ऊपर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस. ये एक सिमिलर सिचुएशन हो जाएगी प्लेन चार्ज शीट की तरह. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको सिंपल अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम मान लें कि इसका एरिया है ए, तो हम इसको लिख सकते हैं, और चार्ज हमने इसके ऊपर दिया है क्यू, सो इट कैन बी रिटन एज क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट. सो लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1, और यही वैल्यू हमें एक्चुअली गिवन है 50 वोल्ट पर मीटर. इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल देते हैं. अब हमारे पास आया इस प्लेट को हमने रिप्लेस किया कॉपर प्लेट से, क्योंकि कॉपर एक कंडक्टर है. सो वी कैन से कि ये अगर एक प्लेट मान लें हम, इसको कुछ थिकनेस होगी इस प्लेट की, शीट नहीं है ये, बेसिकली शीट होती तो हम इसको सिंगल मटेरियल कंसिडर करते, बट इट इज़ अ प्लेट. सो यहाँ पे चार्ज इस तरफ और इस तरफ दोनों ही तरफ इसके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. एंड यहाँ पे अगर चार्ज हम मान लें कि ऊपर Q/2 है, क्योंकि चार्ज सेम है बोला गया और एरिया भी सेम है. ठीक है ना. सेम डायमेंशन है एंड कैरिंग द सेम यूनिफॉर्म चार्ज Q. तो ऊपर Q/2 नीचे Q/2. अब पॉइंट P की अगर हम बात करेंगे, सो पॉइंट P के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी गिवन बाय, अगर हम मान लेंगे ये ऊपर वाला सरफेस फर्स्ट सरफेस है, नीचे वाला सेकंड है, तो वी नो के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे होती है. सो P पे 1 की वजह से इस डायरेक्शन में होगी और 2 की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगी. तो सिंपली वी कैन एड इट अप, सो E1 प्लस E2. तो अब हम अगर ध्यान से देखें, सो E1 क्या लिख सकते हैं हम, E1 विल बी Q/2, ये फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, इट विल बी Q/2A एप्सिलॉन नॉट प्लस, राइट. और अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन देखें, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q बाय, एंड सॉरी इट विल बी 4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूले में 2 एप्सिलॉन नॉट तो है ही नीचे, और Q हमारा Q/2 हो चुका है. ठीक है ना. तो इट विल बी Q/4 A एप्सिलॉन नॉट, और ये भी 4 A एप्सिलॉन नॉट. सो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी Q/2 A एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कॉपर प्लेट, इसको हम C लगा देते हैं सफिक्स में, और यहाँ P लगा देते हैं प्लास्टिक. तो हम देख सकते हैं दोनों में अगर हम देखें, सो इट विल बी सेम. सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कॉपर प्लेट होगी वो भी 50 वोल्ट पर मीटर ही होगी. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.